पहला वो जो ग्वाले ने जो रस्सियों से पीटा था ना, ये तो बस अभी एक छोटा सा ही दृश्य आप लोगों ने देखा है या आप लोगों ने सुना है। यहाँ से जो आरंभ हुआ है ना उनकी साधना जीवन का 12.5 वर्षों का, आप जानते हैं कि अगर एक दिन का भी अगर कोई चिंताजनक बात या कोई चिंताजनक घटना हमारे जीवन में आ जाए तो कितना बोझा हमारे माथे पर, हमारे सर पर चढ़ जाता है। भगवान का जीवन 12.5 वर्षों का साधना काल रहा है, उसमें कितने सारे कष्ट, कितने सारे परिसह, और कई बार तो ऐसा होता था कि सम्मान मिलना आरंभ हो गया, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, अच्छा ये तो वर्धमान है। तो जब देखा कि यहाँ तो सम्मान ही मिलता है, यहाँ तो कोई कष्ट ही नहीं आता, तो अनार्य देशों की तरफ चले गए। फिर वहाँ पिटे, वहाँ कष्ट उठाया, वहाँ कष्ट झेले, वहाँ परिसह उठाए। तो ऐसा उनका ये जो एक तरीके से अग्निचर्या इसको कहेंगे, आग के बीच में रहना, आग की एक तपस्या को सच मायनों में, तप का मतलब ही होता है तपना, है ना, ऊष्मा में अपने आप को तपाना, इसका नाम ही तपस्या है। अब उस ऐसी तपस्या को उन्होंने सचमुच में ही तपस्या बना डाला। आप उनके अगर इस पूरे के पूरे जीवनचर्या में अगर इन 12.5 वर्षों की जीवन काल को अगर आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट भगवान ने झेले हैं, ऐसे ऐसे कष्ट उन्होंने देखे हैं। वो एक वस्त्र उनको दिया गया था जिस दिन उन्होंने दीक्षा धारण की। अब ये कपड़ा कंधे पर रखा हुआ है। एक ब्राह्मण वो कहीं से ढूंढता ढांढता आया, उसने सुना कि भैया राजकुमार वर्धमान ने 1 साल तक दान दिया। पता नहीं वो 1 साल कहाँ रहा। जब उसने सुना कि 1 साल दान दिया तो वो खोजता खाजता आया भगवान के पास। अब भगवान तो साधु बन चुके, कहते हैं वर्धमान मैं पता नहीं कहाँ था, आप मुझे कुछ तो दीजिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपको खोजता खाजता। तो भगवान ने कहा और तो कुछ भी मेरे पास नहीं है, हाँ ये कपड़ा है, इसमें से आधा तुम ले लो। आधा कपड़ा लिया, आधा देवदुष्य उसको दिया और वो चला गया। जाने के बाद जब वो गया तो उसने किसी को कहा, रफूगर को, कि भैया ये कपड़े को क्या कर दो, सील दो। उसने कहा करे ये कपड़ा तो बड़ा महंगा है, अगर इसका आधा हिस्सा भी मिल जाए तो पूरा का पूरा इस तरीके से आपको तो ये बड़ा बहुमूल्य, अगर कोई भी मुंह मांगा इनाम इस कपड़े का दे देगा आपको, इतना बहुमूल्य कपड़ा है ये। तो वो ब्राह्मण को लालच आ गया, वो उस कपड़े के लिए दोबारा आ गया भगवान के पास। पर अब वो शर्मा शर्मी जाता नहीं है सामने कि अगर मैं सीधा जाऊं कहूं कि ये आधा भी मुझे दे दो तो क्या कहेंगे। तो ऐसा सोच के वो बस जहाँ जहाँ भगवान जाते पीछे पीछे उस कपड़े के लिए पहुँच जाता है। तो 1 साल लगभग वो कपड़ा उनके कंधे पर रहा। एक दिन बस ऐसे जा रहे थे, हवा के झोंके से एक झाड़ी में वो कपड़ा उलझा, पीछे उस कपड़े को लौटकर देखा भी नहीं, आगे बढ़ गए। गया तो गया, और 1 साल के पश्चात भगवान पूरे तरीके से नग्न हो जाते हैं। यहीं से, या ऐसे कहो कि दीक्षा धारण करते ही जो उनकी साधक जीवन की चर्या आरंभ होती है, उसमें प्रत्येक वातावरण, प्रत्येक स्थिति किस तरीके से उनके जीवन में आती है, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो। अनुकूल क्या, 2-3 महीने बाद जब वो गए तो उनके पिताश्री के एक मित्र सन्यासी थे, बहुत बड़ा अपना एक आश्रम उनका था, तो वो उनको मिल गए। तो जैसे ही मिले उन्होंने कहा कि भाई तुम सन्यासी बन गए, हमने सुना तो था पर मिलना नहीं हुआ, चलो मिलना हो गया। तो एक काम करो, चतुर्मास आने वाला है, तुम इधर उधर मत जाना, मेरे आश्रम में आ जाना। तो द्विजंत उनका नाम था। द्विजंत के कहने पर वर्धमान कहते हैं कि ठीक है, जब चतुर्मास का समय आएगा मैं आपके यहाँ पे आ जाऊँगा। और चतुर्मास का ये समय आते ही भगवान वहाँ पर आ गए। अब समय देखिए कि उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, थोड़ा जंगल सूखा पड़ा हुआ था, तो जंगल में जो पशु पक्षी चरने के लिए आते थे आसपास के, वो चरते चरते आश्रम में भी आ जाते थे। आश्रम में आते थे तो और जो थे आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि या जो भी थे, वो तो उनको हटा देते पशुओं को, तो वो पशु उस कुटिया में भी जाते जो भगवान को रहने के लिए मिली थी। तो जब वो चरते तो भगवान तो हटाते ही नहीं थे उन्हें, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में लीन रहते थे। तो वो औरों को बड़ा बुरा लगता था कि देखो हम तो हटाते हैं और ये नहीं हटाता। तो उन्होंने तापस द्विजंत को कह दिया कि आपने तपस्वी वर्धमान को रुका तो दिया, पर वो तो अपनी कुटिया तक का भी ध्यान नहीं रखते, इतना तो ध्यान रखना चाहिए। तो द्विजंत आते हैं वर्धमान के पास और कहते हैं कि वर्धमान, और तो सब ठीक है, ध्यान अच्छी बात है, तपस्या भी बढ़िया बात है, पर जिस कुटिया में आप रहते हो उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। तो कहते हैं कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया,
पर वहाँ से वो चुपके से निकल जाते हैं और जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और यहीं से उनकी अनगार चर्या के अब ऐसे किसी स्थान पर नहीं रहूँगा जहाँ कोई अपना दावा ठोक सके या कोई आपको नापसंद कर सके। तो अब वो पेड़ों के नीचे, पौधों के नीचे, पुराना कोई खंडहर है तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं, या कहीं भी किसी नदी के किनारे या कोई देव मंदिर है तो मंदिर में जाकर बैठ गए। इसी तरीके से वो अब अपनी इस साधना चर्या को निभाते हैं, आगे चलते हैं। कोई उनको अगर परिचय पूछता है तो परिचय केवल इतना है कि भैया हाँ साधु हूँ। कई बार तो ऐसा होता था कि ध्यान में लीन रहते थे, लोग आते पूछते कोई है, कोई बैठा है, वो बोलते नहीं थे तो लोग आते अंदर, कहते अच्छा यहाँ बैठा हुआ है, ज़रा भी आवाज़ नहीं निकालता, इसी बात पे ही पीट पाट कर चले जाते थे, इसी बात पर अपमान करके चले जाते। भगवान कई बार ध्यान खोलकर ऐसे आँखें किसी एक वस्तु पर टिकाकर ध्यान किया करते थे, इससे आँखें कई बार लाल हो जाती, बच्चे देखते डर जाते बेचारे कि ये क्या है, तो वो मिट्टी लेते और वही मिट्टी आँखों में फेंक कर चले जाते थे। पर फिर भी मजाल है कि कभी उन्होंने उफ तक की हो। इस तरीके से अपना साधना काल उन्होंने पूरे 12.5 वर्षों का जो था उस पर किया। इस 12.5 वर्षों में न उन्होंने कभी स्वाद पर ध्यान दिया और न कभी उन्होंने नींद पर ध्यान दिया। लोगों से बातचीत कितनी होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। कभी अगर कोई पूछता था आप कौन हैं, तो केवल एक बात में बात ख़त्म कर देते थे, मैं भिक्षु हूँ, बस। और फिर अपने मौन में, अपने ध्यान में। और ये ध्यान की साधना, एक आसन में बैठना, ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का ऐसा नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि 2 महीने एक ही आसन में बैठे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 4 महीने एक ही आसन पर बैठे हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। कई बार तो लोगों को लगता था कि भैया ये आदमी जिंदा भी है या नहीं। कई बार ध्यान में ऊपर बैठे हैं पहाड़ी पर, तो लोग देखते थे कि ये तो बिल्कुल ही लगता है मर गया है आदमी, तो उसको धक्का दे देते थे। धक्का खाते खाते नीचे आते तो जिस अवस्था में पड़े थे उसी अवस्था में, ध्यान में उसी अवस्था में पड़े रहते थे। ध्यान पूरा हुआ, उठे और निकल पड़े। और कष्टों की बात, कष्ट कैसे कैसे आए, पूछो मत कैसे कैसे कष्ट भगवान ने झेले। कहीं क्योंकि छोटे छोटे राज, छोटे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे राजा अपने छोटे छोटे गढ़ बनाकर बैठे रहते थे, तो बड़ा एक दूसरे से बड़ा उपद्रव। तो लोगों को कई बार ऐसे उन राजाओं को लगता था कि ये कोई वो है, जासूस है, जासूसी करने आया है। इसी के चक्कर में कई बार पिटाई हो जाती थी। एक बार तो फांसी पर भी लटका दिया गया था, कई बार कुएं में उल्टा लटका कर पटका गया, कई बार भयंकर तरीके से मारा पीटा गया, कई बार गर्म रेती पर खड़ा कर दिया गया कि हाँ वो नदी पार कराया। एक नाविक ने कहा कि भैया किराया लाओ। भगवान कहते भैया किराया कहाँ से? मौन थे, उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, किराया कहाँ से दें? अब क्या करे, किराया नहीं देगा तो चल गर्मी में खड़ा रहे। तो तपती रेत पे खड़ा कर दिया कि भैया, भगवान ने जब उसने कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, यही तुम्हारा दंड है क्योंकि तुमने कुछ किराया दिया नहीं है, तो भगवान बिल्कुल मौन से, उन्हें क्या चाहिए, वो तो ध्यान करना है, कोई अगर बाधा नहीं दे रहा है तो चलो रेती पर ही खड़े हो जाते हैं। वहाँ गर्म रेती पर खड़े हो गए, बाद में किसी ने उनको छुड़ाया। कई बार जेल गए हैं। आजकल अगर कोई साधु जेल चला जाए, पड़ जाए तो भैया हल्ला मच जाए और साधु जेल चला गया। भगवान को तो पता नहीं कितनी बार जेल जाना पड़ा, वो भी लोगों के अज्ञानता की वजह से। दोष कुछ नहीं होता था, लोग बस परिचय पूछते थे, बस इतना ही कहते थे मैं भिक्षु हूँ, इसके बाद मौन। लोगों को इतनी कहाँ संतुष्टि, उनको तो खोदना होता था कि भैया कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब इतना परिचय कौन दे, कौन इतना इनसे माथा भिड़ाए। तो पर भगवान का ये सामान्य, जो सामान्य कहो असामान्य कहो, इसी तरीके से उनकी साधक चर्या चलती थी। पर एक बार भी उनके मन में कभी भी किसी के प्रति विद्रोह का भाव, द्रोह का भाव या द्वेष का भाव कभी किसी के प्रति नहीं आया। चाहे वो ग्वाला हो जिसने पहली बार पीटा, या चाहे वो वाला ग्वाला हो जिसने उनके कानों में कीलें ठोक दी। उसने भी इसी बहाने से कीलें ठोकी थी कि ये सुनता नहीं है, ये जवाब नहीं देता है, लगता है ये बहरा है,
इसको अच्छी तरीके से बहरा कर देते हैं, कानों में लकड़ियाँ ही ठूंस दी। आप उस कष्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते कितना कष्ट होगा। खैर, संगम नाम का वो भूत है, कहने के लिए वो देवता है, पर 6 महीने तक केवल और केवल इसीलिए पीछे लगा रहा, इसीलिए कष्ट पर कष्ट देता रहा, क्यों, ताकि ये एक बार बोल दे कि भाई संगम बहुत हो गया, माफ़ कर दिए, या उफ कर दे, एक बार इसका ध्यान भंग हो जाए। पर नहीं, उन कष्टों को भी सहन किया। इन सारे कष्टों को क्षमा भाव से, परम तितिक्षा भाव से, परम सहनशीलता के भाव से भगवान ने सहन किया। और इस सहनशीलता का कितने कितने सारे इसमें पड़ाव आते हैं। हर प्रकार का कष्ट आया है, पर इस साधना काल में जो उन्होंने अमृत अपने भीतर संग्रहित किया, उस अमृत को ही तो उन्होंने बाद में बांटा है। आप चाहे कितने ही कष्टों में आप महावीर को पाएं, एक बात अवश्य है, और वो है उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके मन का अविचलित रहना, परम शांत रहना। आप एक ही चीज़ में महावीर को सतत पाएंगे इन 12.5 वर्षों में, और वो है ध्यान, ध्यान, ध्यान और ध्यान। यहाँ तक कि अगर आप उनको विहार करते हुए, चलते हुए भी पाएंगे ना, तो वहाँ भी ध्यान ही पाएंगे। अगर उन्हें कहीं भोजन, तो उन्होंने कितनी बार किया है, बहुत कम बार भोजन किया है, अगर भोजन करते हुए पाएंगे तो भी ध्यान ही पाएंगे। आप कभी आचारांग सूत्र का उपधान श्रुत पढ़कर देखें, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से भगवान ने साधना का जीवन जिया, किस तरीके से उन्होंने साधना के जीवन में अपने आप पर प्रयोग किए। आज हम कहते हैं कि भगवान महावीर ने कहा कि वनस्पति में जीव है, पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, और मृत्तिका में, जिसे मिट्टी कहते हैं, उसमें जीव है। कैसे उन्होंने पता लगाया होगा? भैया, ध्यान की उन आंतरिक गहराइयों में जहाँ पूरे प्राणी मात्र से आप एकात्म न हो जाएं, तब तक कैसे आपको पता लग सकता है? तो महावीर ने ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से उस पूरे के पूरे उस स्तर तक जाकर कि उन जीवों को किस तरीके से कष्ट होता है या उन्हें सुख या दुख की अनुभूति होती है, ईश्वरत्व की, भगवान की धारणा कि जल में, थल में, मिट्टी में, कण कण में भगवान है, ये धारणा तो हर किसी की है। पर एक एक जीव जिस तरीके से हम स्वतंत्र हैं उसी तरीके से हैं, वो भी वही अनुभव करते हैं जैसे हम, बस प्रतिक्रिया वैसी नहीं दे पाते जैसे हम दे पाते हैं। कैसे उन्होंने पता लगाया? तो केवल और केवल ध्यान और तपस्या में अपने आप को तपाया, और इसी से उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया। खैर, भगवान का ये 12.5 वर्षों का ये जो साधना काल है, ये पूरा होता है। कहाँ पूरा हुआ? तो ऋजु बालिका नदी के तट पर श्यामाक नाम का एक गाथापति था। गाथापति मतलब उस जमाने का एक सेठ था, उसका एक खेत था, वहाँ एक शाल वृक्ष था बड़ा सा, उसके नीचे भगवान ध्यान लगाकर बैठे हुए थे गोदुआहा आसन में। गोदुआहा आसन कहते हैं गाय को जब दुहा जाता है ना, तब जिस एंगल में या जिस पोस्चर में बैठा जाता है उसको गोदुहा आसन कहते हैं। तो इस तरीके से वो बैठे हुए थे, सूर्य की तरफ लगातार देख रहे थे। सूर्य ढल गया और इधर सूर्य ढला और इधर भगवान का साधना काल पूरा होता है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इधर रात हो गई थी। देवताओं ने आकर कहते हैं केवल ज्ञान महोत्सव मनाया, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। ये हुआ भगवान का तीसरा चरण, साधक जीवन का। इस तरीके से भगवान की साधना यात्रा तक हमारे 3 चरण पूरे होते हैं। केवल ज्ञान होते ही ये चतुर्थ पड़ाव या चतुर्थ चरण भगवान का अब आरंभ होता है। इसे हम कल्याण यात्रा कहेंगे। यही वो असल सार है महावीर चरित्र का जो उनसे हमें प्राप्त है। इस कल्याण यात्रा में सबसे पहले तो जब ऋजु बालिका के तट पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो उसके ही अगले दिन भगवान पावापुरी पहुँचते हैं
और वहाँ पर एक समव शरण लगता है। उन दिनों के एक बहुत बड़े पंडित थे सोमिल नाम के। उन्होंने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया हुआ था, जिसमें उत्तरापथ, उस समय का उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, उसके बड़े बड़े उन्होंने 11 महापंडितों को यज्ञ के लिए बुलाया हुआ था। वे सब अपने अपने पूरे के पूरे, कोई 500 शिष्यों के साथ, कोई 300 शिष्यों के साथ, कोई 250 और कोई 200 शिष्यों के साथ वहाँ आए हुए थे। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी जनसंख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे। तो यज्ञ की हलचल मची हुई थी और इधर भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद वो पावापुरी पहुँच गए। ये 11 के 11 महापंडित शास्त्रार्थ के लिए वहाँ जाते हैं, पर भगवान का उपदेश सुनकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। एक दिन में ही 11 पंडितों के साथ साथ 4,400 अर्थात 4400 साधु भगवान के संग में दीक्षित होते हैं। ये 11 के 11 महापंडित जो हैं, ये भगवान के गणधर बने, अर्थात मुख्य साधु बने। साध्वी संघ में आर्या चंदन बाला को साध्वी शिरोमणि कहें या साध्वी प्रमुखा के रूप में कहें, वो रहीं। और इस तरीके से भगवान का चतुर्विध संघ, जिसमें श्रावक भी बहुत सारे बने, श्राविकाओं के रूप में बहुत सारों ने अपना जीवन आरंभ किया। और इस कल्याण यात्रा में हर वर्ण, हर जाति, हर उम्र और हर लिंग के लोगों ने इसमें समान रूप से भाग लिया। हमारे एक महान आचार्य हुए हैं समंत भद्र स्वामी। उन्होंने भगवान महावीर को स्तुति करते हुए ना भगवान के तीर्थ को एक नाम दिया, सर्वोदय तीर्थ। गांधी जी सर्वोदय का नाम ना बड़ा इस सर्वोदय शब्द का बड़ा यूज़ किया करते थे, बड़ा इसका प्रयोग करते थे। पर भगवान महावीर के तीर्थ का नाम दिया सर्वोदय तीर्थ, जिसमें उदायन हो गया, चंड प्रद्योत हो गया, श्रेणिक हो गया और अन्य भी, चाहे वो चेटक के रूप में हो और बड़े बड़े राजाओं के रूप में, इन राजाओं ने भी भगवान का सानिध्य पाया, भगवान से दिशा निर्देशन पाया। जिसमें उदायन है, काशी के महाराज हैं, दशार्ण देश के राजा दशार्ण भद्र हैं। ये राजा लोग तो भगवान के शिष्य बने। राजकुमारों के रूप में महाशाल हैं, इसके अलावा मेघ कुमार हैं, नंदीशेन हैं, अभय कुमार हैं और भी आरद्र कुमार हैं। ये राजकुमारों के रूप में भगवान के शरणागत हुए, सुदर्शन हुए और इसी प्रकार के अन्य भी और बहुत सारे सेठ, बड़े बड़े साहूकार, बड़ी बड़ी महारानियाँ, चाहे वो मृगावती के रूप में हो, चाहे वो जयंती के रूप में राजकुमारी रही हो, इन सब ने भगवान का शरणागत होना स्वीकार किया। जहाँ तक बात है ब्राह्मणों में, तो इंद्रभूति जैसे, क्षत्रियों में उदायन जैसे, वैश्यों में सुदर्शन जैसे, इसके अलावा रोहिणीय जैसे, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक उस समय की मान्यताओं का व्यक्ति भगवान से जुड़ा। एक छोटे से छोटे बच्चे तक, चाहे वो अति मुक्त जैसे 8 साल का बालक हो और बड़े से बड़े वृद्ध लोगों ने भी, जो बिल्कुल उम्र के अंतिम पड़ावों पर हैं, भगवान का उपदेश सुनते हैं, दीक्षित होते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। तो तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक भगवान की बात पहुंची। पता है क्यों पहुंची? क्योंकि भगवान ने उन्हीं की भाषा में उनके साथ बात की। वो जिस भाषा में बोलते थे, उसी भाषा में उनके साथ बिल्कुल उनके साथ कनेक्ट हो जाते थे। अपनी बात जो उन्होंने कहनी होती थी पूरी तरीके से समझा जाते थे, जिसकी वजह से भगवान की ये कल्याण यात्रा बड़ी सफल रही। प्रत्येक वर्ग ने, प्रत्येक वर्ण ने भगवान के इस कल्याण यात्रा का लाभ उठाया। असंख्य असंख्य लोगों ने, जिसमें 14,000 साधु बने, 36,000 साध्वियाँ बनी, 1,59,000 श्रावक बने और 3,18,000 श्राविकाएँ बनी। ये तो वो गिनती है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के श्रीमुख से किसी न किसी प्रकार का धर्म, कोई व्रत अंगीकार किया। वो जिन्होंने प्रेरणा पाई, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका कोई उल्लेख नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आखिरकार जब सूर्योदय होता है तो भाई प्रकाश तो सभी को ही उपलब्ध होता है। तो ये कल्याण यात्रा भगवान की लगभग 30 वर्षों तक चली। जब भगवान 72.5 वर्ष के थे, तब वो पुनः पावापुरी में आए। वहाँ पर
हस्तिपाल राजा के दी गई जगह पर वो रुकते हैं और दीपावली को भगवान का निर्वाण होता है। इस तरीके से एक महान जीवन जो नए सार से आरंभ हुआ वो भगवान महावीर पर क्या होता है, अंत होता है। पर ये अंत नहीं है। अंत क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप हैं, अभी मैं हूँ, अभी हम सब हैं। महावीर जैसी जो आत्माएं होती हैं जिनका हम कल्याणक मनाते हैं, कल्याणक कहते ही इसलिए हैं ताकि उसके उस भाव को हम पकड़ें, अपना जीवन उस प्रकार का परम शांत बनाएं। भगवान महावीर की स्तुति करते हुए पता है आर्य सुधर्मा स्वामी ने क्या कहा? वो कहते हैं कि जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में ऐरावत, नदियों में गंगा, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही निर्वाणवादियों में अर्थात जो परम शांत है ना, उन परम शांत उपदेशकों में भगवान महावीर सर्वश्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठता उनकी परम शांति का है, ये श्रेष्ठता उनकी वीतरागता का है, ये श्रेष्ठता उनकी उस परम तितिक्षा भाव, उस सहनशीलता का है, उस क्षमा भाव का है। तो ये अंतिम चरण निर्वाण पर उनका समाप्त होता है और अंतिम चरण है उनके जीवनोपदेश का, अहिंसा के रूप में, अपरिग्रह के रूप में, सत्य के प्रति समर्पण के रूप में और ब्रह्मचर्य में धैर्य के रूप में, अस्तेय कोई भी तिनका मात्र भी किसी के आज्ञा, किसी की अनुमति लिए बगैर न उठाने के धैर्य के रूप में। ये जो उन्होंने हमें व्रत, अणुव्रत, महाव्रत सौंपे हैं, यह एक जीवन शैली सौंपी है। उसके ऊपर जितना भी बोला जाए वो कम ही है। पर हम जानते हैं कि अहिंसा भगवान की कितनी सूक्ष्म है कि चाहे वो आज वैज्ञानिक तो अब जाकर कह रहे हैं कि भैया वनस्पति में जीव है या वनस्पति भी जीव है, पर 2600 साल पहले भगवान महावीर इस बात को कह कर गए कि वनस्पति का भी अनावश्यक छेदन भेदन नहीं होना चाहिए, अर्थात वन संपदा का आवश्यकता से अधिक दोहन न हो। जल को ही उन्होंने जीव कहा है। आज हम कहते हैं जल ही जीवन है, भगवान कहते हैं बिल्कुल सत्य है। इसलिए अनावश्यक जल प्रदूषण न हो। इसके अलावा अपरिग्रह के रूप में जो उन्होंने अणुव्रत या महाव्रत दिया, साधुओं के लिए तो बिल्कुल ही अपरिग्रह का पूर्णतः सिद्धांत और उसका परिपालन बताया, पर गृहस्थियों को कहा कि भैया इच्छा परिमाण करो। इच्छा का परिमाण का मतलब है अपनी इच्छाओं को सीमित करो। जितनी इच्छाएं सीमित होंगी उतना जीवन सुखी होगा, उतना समाज सुंदर होगा, जीवन जीने का ढंग उतना ही प्रभावशाली होगा। तो चाहे वो अहिंसा के रूप में हो और अनेकांत के रूप में, भगवान ने जो वैचारिक उदारता का एक मार्ग प्रशस्त किया है। सूत्र कृतांग में तो भगवान साफ कहते हैं कि जो अपने अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे दूसरे मतों की निंदा करते हैं, वो लोग धर्म को समझे ही नहीं हैं, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। तो तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान के जो सिद्धांत हैं, यदि वो आप जीते हैं या मैं जीता हूँ, तो निश्चित तौर पर महावीर आज भी जीते हैं, आपके रूप में, हमारे रूप में, हम सब के रूप में। बस आवश्यकता ये है कि उनका बताया हुआ वो जो वीतरागता का मार्ग है, वो जो शांति का मार्ग है, उस मार्ग पर हमें चलना है, हमें बढ़ना है और हमें दिखाना है, या कहें कि हमें खुद को एक तरीके से साबित करना है, किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को ही, कि हम भी अपने आप में महावीर हो सकते हैं, हम भी वर्धमान हो सकते हैं। जय हो, आप सबका मंगल हो।